हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 19 अप्रैल को एसएससी सीजीएल के जो एग्ज़ाम हुआ है उसके तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन जितने भी मुझे मिले वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली के किस शासक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था। तो ये फिरोज शाह तुगलक है जिन्होंने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था। तो जो हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था वो तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सोडियम पेरोक्साइड Na2O2। सोडियम पेरोक्साइड में सोडियम के कितने एटम होते हैं। सोडियम के कितने एटम होते हैं। तो Na2O2 में सोडियम के 2 एटम होते हैं। सोडियम के 2 एटम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2021 में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला दो मैच कहाँ खेला गया था। तो चेन्नई के पी चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया था। पहला 2 मैच चेन्नई के पी चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1891 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला फुटबॉल टीम के वर्तमान कोच कौन है। तो ये थॉमस डेनेब्री हैं। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के वर्तमान कोच थॉमस डेनेब्री हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री तट है। यह चेन्नई में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री तट है। रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। तो रामानुजन पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता को दिया गया। देखिए, 2020 का प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रिंसटन यूनिवर्सिटी USA और हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम इज़राइल के साई एवरा को प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया। साई एवरा को प्रदान किया गया। मीमांसा सूत्र किसने लिखा है। देखिए, मीमांसा सूत्र किसने लिखा है। महर्षि जैमिनी ने लिखा है मीमांसा सूत्र। 2021 का JCB पुरस्कार किसे दिया गया है। JCB पुरस्कार ये M मुकुंदन को दिया गया है। M मुकुंदन को दिया गया है। 2020 मलयालम लेखक S हरीश द्वारा लिखित और जयश्री, देखिए ये 2021 का दिया गया था और 2020 का जो है 2020 का है मलयालम लेखक S हरीश द्वारा लिखित तथा जयश्री कलाथिल द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित मोस्टेक नाम की पुस्तक को साहित्य के लिए 2020 JCB पुरस्कार के लिए चुना गया। इस पुरस्कार के लिए 25 लाख रुपये का इनाम शामिल है और यह भारत का सबसे प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार में से एक है। 2021 का JCB पुरस्कार M मुकुंदन को दिया गया और 2020 का S हरीश को दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इनमें से कौन सी घटना 2019 से पहले हुई थी। 2019 से पहले हुई थी। देखिए, 2019 से पहले 2 घटनाएं घटी थी। चंपारण आंदोलन जो 1917 में और बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था। ऑप्शन में शायद बंगाल विभाजन था। गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है। गेहूं का वानस्पतिक नाम है टिटिकम एस्टिवम। मध्य प्रदेश सरकार ने किस शहर में ड्रोन मेला आयोजित किया था। ये ग्वालियर में ड्रोन मेला का आयोजन किया गया था। डेवलपमेंट अथॉरिटी किससे संबंधित है।
देखिए ये बीमा से संबंधित है, डेवलपमेंट अथॉरिटी बीमा से संबंधित है। 2021 का एबल पुरस्कार जो गणित की फील्ड में मिला दिया जाता है, किसे दिया गया 2021 का? तो देखिए लास्लो लोवास्ज और एवी विजर्डसन को कंप्यूटेशन कम्प्लेक्सिटी के क्षेत्र में विकसित करने में मदद करने के लिए सम्मानित किया गया, जो मुख्य रूप से कंप्यूटर एल्गोरिदम की गति और कार्यक्षमता का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन गर्म रक्त वाला जानवर है? देखिए गर्म रक्त वाला जानवर मैमल्स और बर्ड्स, ये मैमल्स और बर्ड्स ये गर्म खून वाला जानवर होता है, और इनको छोड़ दे तो बाकी सब ठंडे खून वाला होता है। जो ऑप्शन में रहा होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में शायद बंदर दिया हुआ था, बंदर, तो बंदर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मांसपेशियों में थकान किसके इकट्ठे होने से होता है? देखिए मांसपेशियों में थकान एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के इकट्ठे हो जाने से होता है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये जब हम लोग खाना खाते हैं तो एनर्जी के रूप में ये बनता है, और जब ये घट के एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में रह जाता है, और जब ये धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है तो मांसपेशियों में जकड़न सी होने लगती है या थकान सी महसूस होने लगती है, तो वो एडीपी के डिपोजिशन से होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खनिज आंध्र प्रदेश में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मोनाजाइट जो आंध्र प्रदेश में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? तो ये हो गया ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को एक साथ वेद त्रयी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है? देखिए शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A भाग 3, अनुच्छेद आर्टिकल 21A के भाग 3 में है, के माध्यम से 66वें संशोधन अधिनियम, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे कुछ छूट गया है, अनुच्छेद 21A भाग 3 के माध्यम से 66वें संविधान संशोधन विधेयक में 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये एक मौलिक अधिकार माना जाता है। तो ये जो होगा शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में? तो अनुच्छेद 21A भाग 3 में, अनुच्छेद 21 में है, 21 का ए में। अगला क्वेश्चन है, कृष्णस्वामी अय्यर भारतीय संविधान के किस समिति से संबंधित है? देखिए कृष्णस्वामी अय्यर प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी से संबंधित है। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 मेंबर थे। ये सातों कौन कौन थे? देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, ये क्वेश्चन में पूछा गया था, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधवराव, टीटी कृष्णामाचारी, ये 7 थे। यहाँ पे एक नोट है, एन माधवराव बी एल मित्तल के स्थान पर आए थे। बी एल मित्तल के बीमार हो जाने के कारण एन माधवराव को अपॉइंटमेंट किया गया था। किसके स्थान पर? बी एल मित्तल के स्थान पर।
तथा टीटी कृष्णामाचारी को डीपी खेतान के स्थान पर लाया गया था। जब डीपी खेतान का मृत्यु हो गया था तब इसके स्थान पर टीटी कृष्णामाचारी को लाया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा। गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की? देखिए, गदर पार्टी की स्थापना भाकना ने की थी। सरदार सोहन सिंह भाकना ने की थी। कब किया था? 15 जुलाई 1913 को। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। अगला क्वेश्चन है, कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। और ये लिखा कब था? 1936 में। आजाद शत्रु किस वंश से संबंधित थे? कि आजाद शत्रु हर्यक वंश से संबंधित थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने कर दी और 493 ईसा पूर्व में मगध के गद्दी पर बैठ गया। तो अजात शत्रु किस वंश के थे? हर्यक वंश के। अजात शत्रु का उपनाम कुनिक था। पोंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? देखिए, पोंग लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। अरुणाचल प्रदेश का और भी प्रमुख डांस है दामिंडा डांस, बांचो डांस, तापो नृत्य, बरडो छम, खापटी नृत्य, बुइया नृत्य, रिखमापाड़ा नृत्य, लायन एंड पिक डांस अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख डांस हैं। धन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 10 के अंतर्गत आता है धन विधेयक। गोवा पुर्तगालियों से किस वर्ष पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया था? 1961 में गोवा पुर्तगालियों से पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया था। ललिता किस राज्य का लोक नृत्य है? ललिता किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए, ललिता महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। हाल ही में सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे मिला है? हाल ही में सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे मिला है? देखिए, 2021 के लिए रामदरस मिश्रा को मिला है। इसके कौन सी कविता लिखा था? मैं तो यही हूँ। ये कविता है और इसी के लिए राम शरद मिश्रा को 2021 का सरस्वती सम्मान मिला है। 2020 में किसको मिला है? शरण कुमार लिम्बाले को सनातन के लिए मिला है। और 2019 का वासुदेव मोही को चेकबुक लघु कथा संग्रह है, उसी के लिए मिला था। जेवलियन थ्रो के लिए नीरज चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार मिला है? देखिए, नीरज चोपड़ा को अब ये ऑप्शन से ही पता चलता कि कौन सा पुरस्कार मिला, इसलिए हम जो पुरस्कार मिला है इसे हम यहाँ पे लिख दिए। अर्जुन अवार्ड 2018 में मिला है। विशिष्ट सेवा मेडल 2020 में मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में मिला है। परम विशिष्ट सेवा मेडल 2022 में मिला है और पद्म श्री 2022 में मिला है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में रहा होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2021 का कौन सा संस्करण था? देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2021 का ये क्लियर नहीं किया गया है, ये क्लियर नहीं पता चला है कि ये कौन सा संस्करण। अगर ये जो हुआ था, ये हुआ था समर ग्रीष्मकालीन जो था, ग्रीष्मकालीन। अगर ग्रीष्मकालीन पूछा गया होगा तो ये 16वां संस्करण था। और अगर ओवरऑल पूछा गया तो ये 32वां संस्करण था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 को। कौन किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास।
हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए, हुंड्रू जलप्रपात भारत के झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित है। यह 98 मीटर यानी कि 322 फीट ऊंचाई पर है, ऊंचाई से गिरता है और यह रांची से 21 किलोमीटर दूर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। किस नदी पर, यहाँ पे पूछा गया किस नदी पर स्थित है, तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। द कोलिजन ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? प्रणब मुखर्जी। द कोलिजन ईयर पुस्तक के लेखक प्रणब मुखर्जी है। दूषित जल से कौन सी बीमारी होती है? देखिए, जो दूषित जल से कोलेरा होता है, ऑप्शन में कोलेरा होता है। जैसे दूषित जल पीने से बहुत सारी बीमारी होती है, लेकिन जो ऑप्शन में करेक्ट आंसर था वो कोलेरा है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने किसके साथ लड़ाई की? ये मुगलों के साथ लड़ाई की। दोस्तों, तो ये आज हमको इतना क्वेश्चन मिला है। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।